हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि अब हो रही है दोपहर। दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है क्योंकि दोपहर के बजे हुए हैं 3 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने सबके लिए चाय। और बस यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है तो फिर मुझे बनानी है थोड़ी सी कचरी। तो बस वही बनाऊँगी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज कचरी बना लो। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी ये कचरी। आपको याद होगा ये मैंने काफ़ी दिन पहले ली थी। तो बस जिस दिन मन करता है थोड़ी थोड़ी भून लेते हैं। तो अभी तक चल रही है। और ऑयली खाना हमारे घर में बच्चों के पापा का बंद है, वो नहीं खाते हैं क्योंकि उनको ना तेल नुकसान देता है। और आज किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप ना छोंक में बहुत कम तेल डालते हो। तो वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि उनका परहेज है, उनको डॉक्टर ने तला भुना खाने के लिए मना किया है। तो बस वो तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सब चीज़ें उनकी बंद है। तो जब हम अगर सब्ज़ी में ज़्यादा तेल डालेंगे तो वो भी उसी सब्ज़ी को खाएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम नहीं डालते, थोड़ा ही डालते हैं। और बस यहाँ पर सारी कचरी भूनकर तैयार हो चुकी है और फिर इसके बाद मुझे बच्चों के लिए दूध भी बनाना है। तो बस दूध बना करके फिर मैं उनको बाहर जाकर दूध दे आऊँगी क्योंकि बैठे हैं बाहर बरामदे में बच्चे भी अपने पापा और दादी के साथ में खेल रहे हैं क्योंकि आजकल तो बच्चों का सारा दिन खेल लगा रहता है, फिर उनको पढ़ाई भी करनी है। आजकल उनको होमवर्क आने जो लगा है तो इसलिए। और यहाँ पर बैठी है परी, अपनी बुक्स दिखा रही थी, अपने पापा को नोटबुक्स दिखा रही थी कि मुझे इस नोटबुक में काम करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का जो दूध है वो मीठा करके रख दिया है। और मैं कच्चे मीठे में ही कच्चा ही मीठा डालती हूँ, मतलब दूध में शक्कर ही डालती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को शक्कर ज़्यादा फ़ायदा करती है चीनी के मुकाबले। कहते हैं कि चीनी नुकसान देती है, तो बस इसलिए। और यहाँ पर कचरी बनकर तैयार हो गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस चाय तो इन्होंने पी ली थी, तो बस मैं बच्चों के दूध के साथ ही देकर आई थी खाने के लिए, वहीं बैठकर खा लेंगे। और गिप्पी यहाँ बैठा हुआ है मेज़ पर अपने पापा के पास। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। अभी शाम का ही वक्त हो रहा है तो बस चाय बनाने के बाद फिर मैं कपड़े धोने लगी थी, जो मैंने हाथ से ही वॉश कर दिए हैं। आज के ही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे, सबके एक एक जोड़ी कपड़े थे जो मैंने धो दिए हैं। और अभी थोड़ी धूप भी रह रही है चौक में, तो बस सूख जाएंगे। वैसे भी मैंने मशीन में को ड्राई कर लिए हैं, तो बस हल्की सी धूप चाहिए और कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी आ गई है। और गर्मियों में तो हल्की सी हवा चले, हल्की धूप हो, उसी से कपड़े सूख जाते हैं। और बस यहाँ पर फटाफट कपड़े डालकर सुखा दूँगी क्योंकि इसके बाद ना फिर खाने का भी टाइम हो रहा है, शाम होने वाली है। और गांव में तो जल्दी ही सब लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि अगर देर से खाएंगे तो फिर मच्छर भी आने लगते हैं। तो इसलिए बस जल्दी ही अपना खाना पीने का काम कर लेते हैं। और बस देखिए उधर अभी धूप है हमारे चौक में, तो वहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी। और यहाँ हेलो ना मम्मी एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, अभी शाम हो गई है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ रात का खाना। तो अभी मैंने थोड़ा सा लेट धोए थे, आज कपड़े धोए थे। चाय पानी बनाने के बाद में कपड़े धोए थे, वो सूख चुके हैं, उनको मैं उतार कर ले आई हूँ क्योंकि बाहर आ गए थे बंदर, तो इसलिए कपड़े उतारने पड़े। थोड़े से रह गए हैं जो गीले हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो खाना भी बनाना है। मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है। अब जैसे दाल उबल जाएगी, दाल को छोंक लगा दूँगी। मसूर की दाल बना रही हूँ और आटा भी लगाकर रख दिया है। और मैंने कल अपना जो मंदिर था उसकी थोड़ी सी जगह चेंज की है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको वो जगह कैसी लगी है, अब ठीक लग रही है या पहले ज़्यादा बेटर था। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, अभी चलती हूँ किचन में बनाने के लिए खाना, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और आपको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ मैं। पहले लाइट जला लेती हैं।
तो देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है अब हमारा मंदिर। ये देखिए, जोत जला दी है परी ने, शाम हो गई है। तो बस थोड़ा सा इस तरह से किया है और ऊपर मैंने ये यहाँ पर टांग रखा है जो चूड़ियों से बनाया था। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर दूसरी जो तस्वीर है वो लगा दूँ। सो गाइज कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको हमारा ये छोटा सा मंदिर कैसा लगा है, और जो मैंने जगह बदली है वो ठीक है, पहले ज़्यादा बेटर थी। और नीचे की जगह मैंने खाली तो कर दी है, लेकिन अभी चुनरी रह रही है, इसको उतारना है। यहाँ से इसको उतार के उठा के रख दूँगी। तो बस अभी चलते हैं किचन में बनाने के लिए खाना। और अब शाम हो गई है तो मैं रात का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने अपनी उस हल्के वाली कढ़ाई में, जो मेरी स्टील की कढ़ाई है जो हल्की हो रखी है, उसी में दाल को छोंक लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि मसूर की दाल बनाऊंगी तो उबल तो वो चुकी थी पहले ही, और जल्दी ही तैयार भी हो जाती है मसूर की दाल। तो यहाँ पर मैंने जीरा, हींग और लहसुन, प्याज सभी चीज़ें डाल दी हैं एक साथ। और बस यहाँ पर प्याज भी भुन चुकी थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है 4 कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च। हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि हल्दी मैंने दाल में ही डाल रखी है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दाल को डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको अच्छे से चमचे से मिला दूँगी, जिससे कि जो इसमें नमक मिर्च डाला है वो सब अच्छे से मिल जाए। और नमक तो फिर मैं बाद में टेस्ट करने के बाद और डालती हूँ देख करके, कि अगर कम होगा तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि उबालते टाइम दाल में हल्दी नमक दोनों चीज़ें डाली थी। और आज मैं जो खाना है ना वो चूल्हे पर ही बना रही हूँ, मतलब रोटी चूल्हे पर ही सेक रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने चूल्हा चला रखा था, कुछ काम था, क्या पानी गर्म करना था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रोटी भी बाहर ही सेक लेते। और देखिए बंदर भी आ रहे हैं रोटी खाने के लिए, एक तरफ बिल्ली बैठी है और दूसरी तरफ बंदर बैठे हैं। तो मतलब अगर बाहर खाना बनाने लगो ना तो ये पहले आकर बैठ जाते हैं, जो खाना बनाना बहुत मुश्किल कर देते हैं, सामने से ना रोटी उठाकर ले जाते हैं, इतने चालाक बंदर हो रखे हैं। तो यहीं पर परी के पापा बैठे हुए थे डंडा लेकर के कि तुम रोटी बना लो, मैं यहीं बैठा हूँ। तो सबने खाना पीना खा लिया है, और फिर मैं जो चूल्हे पर खाना बनाया था तो यहाँ पर पटरी रखनी पड़ती है अपने लिए, बच्चों के लिए, वही सब सामान सिंगवा रही हूँ। क्योंकि अगर इस काम को अभी ना करें तो फिर सुबह के भरोसे पड़ा रहता है, तो इस चीज़ को मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। जितना काम समेटना होता है रात का, जितना हो सकता है उतना रात को ही समेटती हूँ। और बस यहाँ का काम हो गया था फिनिश। तो यहाँ मम्मी बाहर अपनी मच्छरदानी लगाकर लेट गई थी, आज थोड़ा जल्दी ही लेट गए थे, 8 बजे हुए हैं। और बस यहाँ पर फिर परी और मैं थोड़ी सी देर घूम रहे थे, खाना खाने के बाद बर्तन भी साफ़ हो चुके थे, तो फिर मैं कह रही थी कि चल परी थोड़ी सी देर बाहर ना घूमते हैं अपने चौक में, बड़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड हो रही है। और फिर आज ना दाल खा करके मुझे थोड़ी सी पेट भारी सा लग रहा था, जैसे कि गैस बन जाती है पेट में, ऐसा हो रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर इधर उधर घूम लेंगे तो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। तो बस इसीलिए हम दोनों इधर घूम रहे थे, और गिप्पी जो है वो अंदर बैठा है, शक्तिमान देख रहा है। तो बस परी ही मेरे साथ बातें कर रही थी, कुछ बता रही थी मुझे, और बस फिर हम लोग भी अंदर जा कर के टीवी देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी हूँ रामायण देखने के लिए, क्योंकि 9 बजे हुए हैं और इस टाइम आती है रामायण। तो कभी हम देख लेते हैं रात को, कभी नहीं देखते, क्योंकि जो रात को आ रही है वही दिन में आ रही है, तो फिर बस दिन में देख लेते हैं। बच्चे बाहर मम्मी के पास बैठे हैं, खूब शोर कर रहे हैं, अभी तक भी ऐसा ही है इनका, जब तक नींद नहीं आएगी ना तब तक इतना ही शोर मचाते रहेंगे, बातें भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और मैं फिर अंदर आ गई थी कि चलो अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो मुझे अभी अपने कुछ फ्रेंड्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने हैं। तो मुझे किसी ने पूछा था कि एक तो यही कमेंट आया है कि आपका जो चैनल है वो कितने दिन में मोनेटाइज हो गया है। तो मैंने करीब 15-20 दिन पहले अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के करीब 15-20 दिन बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो कभी तो जल्दी हो जाता है, किसी का कहते हैं, और किसी का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस ये तो यूट्यूब वालों का उन्हीं को पता है, जैसा जो भी कोई बात है इस बारे में। लेकिन करीब 15-20 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था, तब जा कर के मेरा अब हुआ है। और एक कमेंट आया है कि जो आप मुजफ्फरनगर में कहाँ से हो, तो डियर मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया है अधिकतर
ये कमेंट कई बार आ चुका है, मैं कई बार ही बता चुकी हूँ कि हम मुजफ्फरनगर ख़ास में नहीं रहते हैं। मुजफ्फरनगर के पास लोकल जो गांव हैं आसपास में, बस वहीं पर हमारा गांव है। तो बस शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये शायद अम्मी अनीस अंसारी जी हैं जिन्होंने आज पूछा है। पहले भी किसी और सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो डियर, हम ख़ास मुजफ्फरनगर में नहीं रहते, उनके आसपास हमारा गांव पड़ता है, वहीं रहते हैं। जो हमारा ज़िला है वो मुजफ्फरनगर में आता है। और एक फ्रेंड ने कहा है कि आप दाल बहुत पतली बनाते हो। तो डियर देखिए, ऐसा है कि जो मेरी सास है और मेरे हस्बैंड हैं, उन दोनों को पतली दाल ही अच्छी लगती है। वो लोग टाइट सख्त दाल नहीं खाते, वो कहते हैं कि हमें पतली दाल पसंद है, तो पतली ही बनाया करो। तो इसीलिए जैसा परिवार में लोग खाते पीते हैं चीज़, हम वैसे ही तो बनाएंगे। किसी लोग को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद आता है, तो बस सबका अपना टेस्ट होता है अलग अलग। और जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि आपके ससुर जी वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, मेरे ससुर जी जो है मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। मेरे ससुर जी नहीं हैं। हम फैमिली में केवल 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे और मेरी सास। बस हमारी छोटी सी ही फैमिली है। और जो मेरे ससुर जी हैं वो मेरी शादी होने से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो बस फिर सारा काम जो है घर का, मतलब मेरे हस्बैंड ने है अपना जॉब करते थे, उस टाइम पे सीखा था काम करना। और तब से बस मतलब छोटी सी उम्र से ही मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करने लगे थे और अभी तक कर रहे हैं। जितना उनसे हो रहा है अच्छे से अच्छा कर रहे हैं वो। तो जो भी है, हमारी पूरी फैमिली जो है डिपेंड करती है, मेरे हस्बैंड के जॉब पर ही डिपेंड करती है। उन्हीं की जॉब से हमारा घर चलता है। और जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता है, वो लोग समझ सकते हैं कि कोई बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए बिना बाप के काम करना, घर चलाना, गृहस्थी थामना कितना मुश्किल काम होता है। क्योंकि जिनके सर पर बाप होती हैं वो तो बिल्कुल बेफिक्र बिंदास होकर रहते हैं, मस्त होकर रहते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है, घर की ना बाहर की कोई टेंशन नहीं होती, ना कमाने की ना किसी चीज़ की। क्योंकि उनके सर पर बाप होता है तो नहीं होता है कि चलो हमारे पापा कर लेंगे काम, हमारे पापा कर लेंगे वो काम। लेकिन जिनके पापा नहीं होते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है। तो बस यही हमारी छोटी सी फैमिली है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो और आज ना मैंने अपने बालों में कलर भी लगाया था। कलर नहीं, मेहंदी लगाई थी, हाथ वाली जो नेहा मेहंदी होती है ना, वही लगाती हूँ मैं अपने बालों में। पहले तो बहुत साल पहले नहीं लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर दूसरों को देख के लगाना स्टार्ट कर दिया। और अब तो ये जो सामने के बाल है ना माथे पर एकदम सफ़ेद निकल आए हैं, तो लगानी ही पड़ती है। तो आज मैंने एक तो मेहंदी का पैकेट लिया था नेहा का, कलर वाला और रेड वाला, और फिर दूसरा लिया था जो सिंपल मेहंदी होती है नेहा हाथ पर लगाने वाली, वो ली थी। बस वही दोनों मिक्स करके लगाए, तो आज बाल थोड़े से कुछ अच्छे लग रहे हैं, वरना ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।